शायद आप भूल रहे हैं कि जहां से आपके बड़े नेता लड़ते राजनाथ सिंह, उसकी अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीट आप हार चुके हैं। अगर जहां से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहां की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप। कि एक स्टूडेंट टॉपर था जिसे डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए था और वो फर्स्ट डिवीज़न रह जाता है तो उसके घर के ऊपर मायूसी होती है। और एक बच्चा जो लगातार फेल हो रहा था और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी एंड मृत्युंजय जी ऑल्सो ऑन नाउ। दीपक जी आ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है सुधांशु जी आप जमीन की हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ना, और जनता की सेवा क्रिकेट नहीं है। यहाँ रन बनाने नहीं वो पड़ते हैं, यहाँ काम करना पड़ता है। शायद आप भूल रहे हैं कि जहाँ से आपके बड़े नेता लड़ते राजनाथ सिंह, उसकी अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीट आप हार चुके हैं। अगर जहाँ से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहाँ की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप। और जहाँ से अयोध्या मैंने बता दिया, और जहाँ से योगी जी आते हैं वहाँ की अगल बगल सीटें सब हार चुके हैं आप। तो सवाल उठता है, आप हार मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? आप ये मानिए कि आप हार रहे हैं। जो हमने 79 सीटें कही थी, आज भी कह रहे हैं कि हमारी कम से कम 15 से 16 सीटें हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी कम आई हैं। और आप 32 सीट ला के खुश हो रहे हैं तो आपको बधाई। अभी भी हम आपसे ज़्यादा 37 सीट ला के खड़े हैं। हमने अगर 79 बोला था तब भी हम 37 पे खड़े हैं। आपने 80 बोला था, अब 32 पे खड़े हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि हम तब भी अपनी बात पे तो हम आगे ही है ना। सवाल यह है कि हर चीज़ को इस तरह से जोड़ना, 1984, 1990, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जनता को 2024 में ही रहने दीजिए। आप जनता को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास में उनको ले जाते हैं और उनके भविष्य, उनके वर्तमान की बात नहीं करते। इसलिए जनता ने आपको आईना दिखाया, फिर भी आप वहीं जा रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करते हैं आपसे, चूंकि आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी है, तो जनता के भविष्य की और जनता की चिंता कीजिए। देखिए, दीपक जी ने जो बात बोली हम उसको बिल्कुल सरमाथे रखते हैं, मगर आप ये भी सोचिए कि बदलाव का बयार कितनी बड़ी है कि 240 सीटें पाने के बाद, अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें, हमारे चेहरे के ऊपर मायूसी है और जिनको 100 सीटें नहीं मिली उनकी बाछें खिली हुई हैं। ये कुछ वैसा होता है जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि एक स्टूडेंट टॉपर था जिसे डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए था और वो फर्स्ट डिवीज़न रह जाता है तो उसके घर के ऊपर मायूसी होती है। और एक बच्चा जो लगातार फेल हो रहा था और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तो वो उस प्रकार का अंतर है, परंतु फिर भी हमारा बेंचमार्क डिस्टिंक्शन ही था और डिस्टिंक्शन ही रहेगा। और हम इस बारे में विचार करेंगे कि किस कारण से उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में, 3 बड़े राज्यों में जो हमें विपरीत परिणाम मिले हैं, उसको हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, मैं लोगों को याद दिला दूं, 1984 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, जो कि इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद हुआ था। और 1991 में कांग्रेस को 242 से 43 सीटें मिली थी, जो राजीव गांधी जी की हत्या के बाद हुआ था। यानी 2 हत्याओं के साये में हुए चुनावों को छोड़ दे तो 1980 के बाद से आज तक कांग्रेस ने कभी 240 सीटें नहीं प्राप्त की हैं, जितनी हमने अब प्राप्त की हैं तीसरे टेनोर में। और उसके बाद इसे हमारी पराजय के रूप में देखा जा रहा है। तो ये देखने का भी एक नजरिया है। जैसे बंगाल में हम 3 सीटों से 77 सीटों पे पहुंचे थे, 38% वोट था हमारा, और उसके बाद ये माना गया था कि बीजेपी हार गई, जबकि 2011 तक पश्चिम बंगाल चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या थी जो लेफ्ट। अनुराग जी आ रहा हूं, वहां लेफ्ट साफ हो गया। परंतु उसके बाद भी आज हम ये भी बताना चाहते हैं, दक्षिण भारत को लेकर बहुत हमारे विरोधी बोलते थे। आज दक्षिण भारत में बात करिए, किसके कितने सांसद हैं। आज हमारा कर्नाटक में 46% वोट आपसे अधिक है, 35% वोट तेलंगाना में, 16.8% वोट केरल में। अभी तमिलनाडु का वोट प्रतिशत हमारे पास नहीं है। हम दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर हर राज्य में हुए हैं। यानी वास्तविक अर्थों में देखा जाए, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कांग्रेस से पूछे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में इनकी स्थिति बहुत वो है। इसलिए मैं मानता हूं हमारा ये भी लक्ष्य नहीं था कि हम इनसे कंपैरिजन करेंगे, हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करेंगे। परंतु एक यथार्थ मानना चाहिए कि 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार सरकार आई है और हमने वो मुकाम हासिल किया है जो नरसिम्हा राव की सरकार के बाद आज तक कांग्रेस कभी 240 नहीं आई है। या दूसरे शब्दों में कहूं, जब से चुनावी हिंसा बंद हो गई है, जब से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ गए हैं, जब से चुनाव में हत्याएं की खबर बंगाल को छोड़ दे वो आनी बंद हो गई है। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आए थे, उसके बाद से कभी कांग्रेस को
स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये भी यथार्थ है और हमारे भाई अनुराग भदौरिया जी बहुत प्रसन्न हैं। 10 सेकंड कि का वो जवाब पार्टी दे दो। है 30 में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पे राज किया और आज 80 में 37 सीटें पाने के ऊपर बहुत प्रसन्नता है। कोई बात नहीं, प्रसन्नता है, आप मानिए, परंतु हम ये बात मानने का प्रयास करते हैं कि जो गलती रही होगी हम स्वीकारेंगे। मगर ये भी बात सही है जनाब, जो नहीं, मैं पुनः आपसे कहता हूं, चुनाव समाप्त हो गए, मगर अपने शासनकाल के 5 साल बता के जाइएगा जब महंगाई की दर 5% से कम रही। नहीं, सुधांशु जी देखिए, मगर आप सुधांशु जी से बहुत अच्छी दरों की बात करेंगे, कौन सी एजेंसी कौन सी दर दे रही है वो सारी बात करेंगे। अनुराग जी आ रहा हूं, नहीं सांसद जी, लेकिन एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात। अनुराग जी आ रहा हूं, मैं पहले आपके पास गया ना, बिकॉज आपके पास इतना सब कुछ है बोलने के लिए। मैं आ रहा हूं दोबारा सुधांशु जी, लेकिन वो सब बात होती रहेगी। 10 सेकंड का ज्यादा नहीं है, आप 30 सेकंड का दीजिएगा, मेरा सवाल पूरा हो जाना दीजिए, आपके पास ही आऊंगा। रत्नाकर जी नहीं बोले, मृत्युंजय जी नहीं बोले, मैं आ रहा हूं सुधांशु जी। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा, एक मैसेज जो विपक्ष दे रहा था कि दिल्ली में मोदी आ गया, और ये मैंने आपसे डिबेट में पूछा था क्लियरली भी कि बाबा को हटा देंगे, बाबा को हटा देंगे, बाबा को हटा देंगे। ठाकुर खिलाफ हो गए, आपने कहा ऐश्वर्या कुछ नहीं, शगुफा है, बेकार की बात है, कुछ नहीं। कुछ तो सीप इन हुआ है, इसका मतलब कुछ तो सीप। आप सीट्स देखिए ना, कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, आप ईस्टर्न यूपी में देखिए, आप देखिए। आप अगर विपक्ष, आई एम टॉकिंग टू सुधांशु जी एंड अनुराग भदौरिया, कैन आई हैव ओनली दीज टू ऑन एयर प्लीज विद मी। सुधांशु जी, कुछ इन प्रिंसिपल में मैं दोबारा कुरेद रहा हूं। दीपक जी ने बोला ज्यादा उसके बारे में आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा, कोई बात ही नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता। बीजेपी को एनालाइज तो करना पड़ेगा, आप 272 नहीं ला पाए, सरकार आपकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट आदत नहीं है ना। आप देखिए पिछले 10 साल में या उससे पहले गुजरात में भी, द वे ऑफ नरेंद्र मोदी इज फंक्शनिंग इज वेरी डिफरेंट। ही डिसाइड्स एंड अमित शाह इंप्लीमेंट्स एंड द रेस्ट फॉलोज। ये क्लियर है, प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं, गृह मंत्री जी इंप्लीमेंट करते हैं और बाकी सब फॉलो करते हैं, ये आपको पता है। अभी सिस्टम हो गया है कि आपको कोई भी बड़ा बिल लाने से पहले एक कॉपी जेडीयू दफ्तर भेजनी है, एक कॉपी टीडीपी दफ्तर भेजनी है ना। अभी तो चंद्रबाबू जी का घर अशोक रोड पे था, आई एम श्योर अभी जल्दी अकबर रोड पे आ जाएगा। वो सब सिस्टम है, आप जानते हैं सरकार के साथ सब बदलता है, वो सब हो जाएगा। लेकिन सुधांशु जी, द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बीजेपी 10 साल में कुछ और रही है, अभी आपको बदलनी पड़ेगी। और क्या ये कंफर्टेबल होगा आपके लिए बीजेपी? मुझे लगता है कि जी सुनिए, मैं एक बार पुनः कह दूं, हार के कारणों का विवेचन निश्चित रूप से होगा और वो जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो जितने भी कारण हैं, आपका जो कारण है ये भी हो सकता है। जहां तक आपने फंक्शनिंग की बात कही है तो मोदी जी की क्षमता और कुशलता के बारे में पूर्ण आश्वस्त रहिए। अगर उन्होंने स्पष्ट बहुमत की सरकार रहते हुए, स्पष्ट बहुमत रहते हुए गठबंधन की सरकार कुशलता से चलाई तो इस समय भी वो गठबंधन की सरकार अनुराग जी आ रहा हूं, चलाएंगे। परंतु मैं भदौरिया जी से ये भी पूछ देना चाहता हूं, हमसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अखिलेश जी ने तो कहा था बीजेपी को 140 सीटें नहीं आएंगी, हाँ। बोला था ना, 140 करोड़ की जनता 140 सीटों की मोहताज कर देगी, फिर भी हम 240 हैं। और इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 79 सीट जीतेगा, 79। हमने 80 कहा था तो हम मान रहे हैं, पर आपने भी 79 कहा था और फिर भी देखिए कितनी खुशी है कि 37 पे जीत है 79 का दावा करके। वो तो आप ही ने बोला ना, फेल होने वाला बच्चा बाउंड्री पे आ जाए तो के ऊपर डिफीट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, हम उस मोदी जी उस कैटेगरी में थे कि सचिन तेंदुलकर से हर मैच में सेंचुरी की अपेक्षा की जाती थी, हाँ। और अगर 80-85 भी बनाए तो लोग मायूस हो जाते थे, और दूसरा कोई वो होता था जो 2-4-5 रन पे आउट हो जाए, 20 भी बना ले तो माना जाता था कि हाँ बहुत अच्छी बात हो गई। तो वो उस विचार को रखने के लिए स्वतंत्र। ओके।